आप सभी को और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली क्यों मनाई जाती है, इसके कई पौराणिक कथाएं हैं और इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। पौराणिक कथाओं में दो मुख्य कथाएं हैं। पहली कथा है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप जो भगवान विष्णु से ईर्ष्या रखता था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसे वरदान प्राप्त हुआ कि वो किसी भी स्त्री या पुरुष के द्वारा नहीं मारा जाएगा। न पाताल में न आकाश में उसकी मृत्यु हो सकती है, न किसी भी दिशा में। न उसे अस्त्र या शस्त्र मार सकता है, न वो घर में मर सकता है, न बाहर मर सकता है, न दिन में मर सकता है, न रात में मर सकता है। इस तरह से उसने वरदान प्राप्त कर लिया था और अब वह निश्चित हो गया था कि मेरी मृत्यु नहीं होगी और अब मैं विष्णु से अपना बदला, जो उसका भाई था हिरण्याक्ष, उसे विष्णु जी ने मार दिया था, तो उसका बदला मैं ले लूंगा। और उसने अपने पूरे साम्राज्य में यह घोषणा कर दी कि अब सभी लोगों को मेरी पूजा करनी है, विष्णु की पूजा नहीं करनी है। लेकिन तभी ऐसी घटना घटित हुई कि उसके घर में ही उसका पुत्र भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। पहले तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को काफी समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो कई प्रयास किए उसको दंडित करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए। लेकिन जब सारे प्रयास असफल हो गए तो उसकी बहन होलिका थी, जिसने शंकर जी को प्रसन्न करके अग्नि में वह भस्म नहीं हो सकती ऐसा वरदान प्राप्त किया था। तो होलिका ने उसकी मदद की। एक बहुत बड़ी ऊंची चिता बनाई गई, उसमें अग्नि प्रज्वलित की गई और उसके ऊपर, उस चिता के ऊपर प्रहलाद को लेकर वह होलिका बैठ गई। जब वह चिता जलने लगी तो उसमें धीरे धीरे होलिका भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। इस कहानी से एक संदेश मिला और वो संदेश था बुराई पर अच्छाई की जीत, और तभी से होलिका दहन किया जाने लगा, ऐसा मानना है। दूसरी कथा थी शंकर जी और पार्वती जी की। पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी श्री भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए, लेकिन शंकर जी समाधि में लीन थे और उनकी समाधि टूट नहीं रही थी। काफी प्रयास करने के बाद पार्वती जी ने कामदेव से सहायता मांगी। पहले तो कामदेव डर गए, लेकिन बाद में कामदेव ने पुष्प बाण छोड़ दिया, जिससे शंकर जी की जो समाधि थी वो भंग हो गई। और जब समाधि भंग हुई तो उन्हें काफी दुख हुआ और क्रोध आया कि किसने मेरी समाधि भंग की है। और जब उन्हें पता चला कि कामदेव ने मेरी समाधि भंग की है तो कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। लेकिन कामदेव की पत्नी रति ने काफी विनती की शंकर जी के सामने, तो उन्होंने फिर दोबारा से कामदेव को जीवित कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। तो तभी से होलिका दहन के बाद में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण, वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि कई बार हमें सही जानकारी न होने के कारण हम जो हमारी सनातन संस्कृति या सनातन धर्म के अनुसार जो प्रथाएं हैं या तीज त्योहार हैं, तो उन्हें कई बार हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक लोगों ने उन पर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये वास्तव में सनातन संस्कृति हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इसके अनुसार जो भी त्योहार हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से मनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार होली का त्योहार भी अगर वैज्ञानिक कारण इसका देखें तो वो ये है कि शरद ऋतु जा चुकी होती है और ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है, और इस दौरान आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न होते हैं और इसी समय ज्यादातर लोगों को
वायरल या बैक्टीरियल अटैक होने के कारण बहुत सारी शारीरिक दिक्कतें आती हैं। तो जब ये होली मनाई जाती है और होलिका दहन होता है तो जो आग प्रज्वलित होती है बहुत ऊंचाई तक उसकी लपटें जाती हैं, तो उसमें गांव के आसपास के जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो अग्नि को देखकर उस तरफ आकर्षित होते हैं और उस अग्नि में नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने यह माना है कि जब होलिका दहन होता है तो उसके आसपास के वातावरण में जो काली शक्तियां हैं, काली शक्तियों का मतलब यही है कि बैक्टीरिया वायरस वो नष्ट हो जाते हैं, और जब वो बैक्टीरिया या वायरस नष्ट हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद एक वैज्ञानिक रिसर्च ये भी कहती है कि जो रंग है, रंगों का हमारे जीवन में और हमारे शरीर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पहले जो होली के त्योहार में रंगों का प्रयोग किया जाता था वो बिल्कुल प्राकृतिक थे। तमाम तरह के, तमाम प्रकार के फूलों से उन रंगों को बनाया जाता था, क्योंकि ये समय बसंत ऋतु का होता है और चारों तरफ तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले होते हैं। तो पहले प्राकृतिक रंग ही होते थे, अर्थात इन फूलों से ही रंगों को बनाया जाता था, और जब एक दूसरे प्रेम भाव से वो फूलों से बने हुए रंग एक दूसरे पर डालते थे तो इससे शरीर को बहुत फायदा पहुंचता था बजाय नुकसान के। लेकिन आजकल प्राकृतिक रंग नहीं रहे और जो केमिकलाइज्ड रंग हैं इन्हें नहीं डालना चाहिए शरीर पर, क्योंकि इनसे फायदे की जगह नुकसान होता है। तो इस प्रकार ये होली के बारे में मैंने बताया कि इसके जो पौराणिक और वैज्ञानिक क्या कारण थे। इसके अलावा और भी कथाएं हैं, लेकिन यही मुख्य कथाएं थी जिनके बारे में मैंने बताया। तो इस बार आप होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाएं, प्रेम भाव से मनाएं और अपने परिवार के साथ मनाएं। केमिकलाइज्ड जो रंग है उनका यूज ना करें, ज्यादा से ज्यादा जो प्राकृतिक